हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सिद्धांत सक्सेना एंड आई एम कमिंग विद द न्यू वीडियो। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी सी प्रोग्रामिंग, और हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या होते हैं डेटा टाइप्स, क्या होते हैं वेरिएबल्स, किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं ऑपरेटर्स। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो इन टूडेज़ वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, किस तरीके से सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, और प्रोग्राम लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए सिंटैक्स क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सिंटैक्स क्या चीज़ है। तो सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। जिस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो उनका लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू, फिर उसके बाद द प्रिंसिपल। इस तरीके से ही हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो उनमें कोड लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है वो प्रॉपर वे, उस चीज़ को सिंटैक्स कहा गया है। तो अब मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में जहाँ भी सिंटैक्स वर्ड का यूज़ करूँगा, आपको समझ जाना है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको लिखने का तरीका क्या है। सो ये होता है हमारी सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम का सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोगों को हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर हमारे फंक्शन की मेन बॉडी आती है, और उसके बाद रिटर्न जो भी वैल्यू है। आई नो आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, बट इसके बाद मैं अभी आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाने वाला हूँ, और उसके थ्रू मैं आपको हर एक लाइन का मतलब बताऊँगा, क्या होती हैं हेडर फाइल्स, क्या होते हैं मेन फंक्शन। सो अब आपको स्क्रीन पर एक कोड लिखा दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हमारा है हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमारा लिखा है void main, फिर दो हमारे ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है प्रिंट एफ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है गेट सी एच, और लास्ट में सेमी कॉलन, फिर हमारे ब्रेसेस जो हैं बंद हो गए हैं। तो अब देखिए हम लोग इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रोग्राम में हर लाइन का मतलब देखते हैं किस लाइन का क्या मतलब है। तो हमारी पहली लाइन में लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हैश सिंबल की। क्या होता है ये हैश सिंबल? तो हमारा जो हैश सिंबल होता है वो हमारा सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर होता है, जो कि हमारे कोड को, सोर्स कोड जो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करने से पहले उस कोड को प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब उस कोड की प्रोसेसिंग करता है। अब इसके आगे हमारा लिखा हुआ है इंक्लूड। सो इंक्लूड का मतलब, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को, और उसके आगे हमारा लिखा हुआ है stdio.h, जो कि हमारी हेडर फाइल है। मतलब पहली लाइन का मतलब है कि प्री प्रोसेसर जो हमारा है उसको हेडर फाइल से जोड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नीचे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? वॉइड मेन। वॉइड का मतलब होता है नल, मतलब जो हमारा कोड है वो हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वैसे तो वॉइड मेन हम लोग पहले कंपाइलर्स में यूज़ करते थे, बट अब जो मॉडर्न कंपाइलर आ रहे हैं उसमें हम लोग वॉइड का यूज़ नहीं कर सकते। मेन फंक्शन में इंटीजर या करैक्टर टाइप का होना चाहिए। वॉइड टाइप का मतलब ऑटोमेटिकली आपका हट चुका है नॉर्मल कंपाइलर्स में, आप जो कंपाइलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन मतलब मेन फंक्शन है। उसके बाद जो ब्रेसेस लगे हैं इसके अंदर, लाइन के अंदर हमारा मेन फंक्शन, जो भी कोड हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो भी हमें आउटपुट चाहिए, वो हम लोग इन दो ब्रेसेसों के अंदर लिखते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट एफ, और हमारे ब्रैकेट में लिखा है हेलो वर्ल्ड। मतलब प्रिंट का मतलब, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि हम लोग अब दुकान पे जाते हैं, फ़ोटो स्टेट कराते हैं, प्रिंट आउट कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया इसकी प्रिंट आउट निकाल दीजिए, मतलब एक और कॉपी निकल जाती है ना उसकी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने प्रिंट एफ में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मतलब कि भाई हमें इसकी एक और कॉपी चाहिए। तो प्रिंट एफ तो हमने यहाँ कर दिया, और दूसरी इसकी कॉपी हमारी, जैसा कि हम लोगों ने जब कोड रन करा तो उसकी दूसरी कॉपी हमें वहाँ मिल गई। मतलब एक तरीके से जो चीज़ हम लोगों ने प्रिंट ऐप में लिखी वो हमें प्रिंट हो गई वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के बाद हमारा है गेट सी एच। गेट सी एच हमारा फंक्शन होता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। मतलब जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा था, कोड रन हुआ, उसके बाद आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखी और वहाँ पे आपको आउटपुट दिखा। अगर हम लोग गेट सी एच का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा कोड रन तो हो जाता है, बट हमें वो ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखाई देती है। सो अब हम लोग बात करते हैं हेडर फाइल्स के बारे में। जैसा कि इंक्लूड के साथ हमने हेडर फाइल्स लिखी थी, तो बात करते हैं क्या होती हैं हेडर फाइल्स, और हमें क्या ज़रूरत होती है, इन्हें क्यों ज़रूरत होती है लिखने की। तो हेडर फाइल्स जो होती हैं बेसिकली, इसके अंदर हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। मतलब कि
जितने भी हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं वो हमारे हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर होते हैं, पहले से ही अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने कोड में प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन का यूज़ करा, getch फंक्शन का यूज़ करा है स्क्रीन होल्ड कराने के लिए, ये ऐसे फंक्शन होते हैं। तो ये सारे हमारे हेडर फाइल्स के अंदर ही डिफाइंड होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हेडर फाइल जो हैं वो हो गए पेरेंट्स, और जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि printf, ये सारे चीज़ें हो गए इनके चिल्ड्रन। तो अगर आप लोगों ने मेन फंक्शन में किसी चिल्ड्रन को रख दिया, जैसे कि फंक्शन को कर दिया, और आपने उसकी अपने स्टार्टिंग में हेडर फाइल डिफ़ाइन नहीं की, तो आपकी एरर आ जाती है। अब वो तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि आप सोच लीजिए कि हेडर फाइल जो है वो पापा हैं और फंक्शन जो उनके बेटे हैं। तो अगर आप लोगों किसी को पार्टी में बुलाते हैं तो आपने अपने उसको बेटे को तो इनवाइट कर दिया, मगर आपने उनके पापा को इनवाइट नहीं करा, तो भाई बुरा लगेगा ना, पापा को भी बुरा लगेगा, बेटे को भी बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग अपना कोड लिखते हैं तो हम लोग जिन जिन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें हेडर फाइल्स लिखनी ज़रूरी होती हैं। अब अलग अलग हेडर फाइल्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि STDIO मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके अंदर हमारा printf फंक्शन होता है और scanf फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग हेडर फाइल्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को हेडर फाइल्स लिखनी होती है। ज़रूरी नहीं है हम लोग हर बार stdio.h लिखें। हम लोगों को अगर कोई अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग कोई मैथ से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग मैथ के फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो गई, तो उसके लिए हम लोग अलग हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग अपने गूगल पे जाके देखिए कि सी में कौन कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं और हेडर फाइल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा सीखने को समझने को मिलेगा। सो हम लोगों ने लिखा है अपनी सी प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम, जो कि सबसे पहले हमने लिखा है हैज़ इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल का यूज़ करा है। दूसरी हेडर फाइल हमने यूज़ की है conio.h, con मतलब कंसोल और io मतलब इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमने मेन फंक्शन जो हमारा है वो इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है। फिर हमारा इस CLR SCR फंक्शन का यूज़ करा है। CLR SCR मतलब होता है CLR से क्लियर और SCR स्क्रीन, मतलब हमारा जो इस फंक्शन का यूज़ हम लोग स्क्रीन क्लियर करने के लिए करते हैं। कोई भी पुराना आउटपुट हो तो उसको क्लियर कर देता है। अगला हमारी लाइन में है printf फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया वो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होता है। उसके बाद getch का यूज़ करा है हमने स्क्रीन होल्ड करने के लिए। फिर रिटर्न 0 दिया है। अब जब हमारा मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का होता है, जैसे कि हमने लिखा है थर्ड लाइन में इंट मेन, तो जब भी हम लोग इंट मेन का यूज़ करते हैं तो हमें कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू देनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है। तो जब हम लोग इस कोड को रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके का मिलेगा, हाय सिद्धांत। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस कोड को लिखें अपने अपने पीसी में, अपने या फ़ोन में, आप सभी लोग ये कोड लिखें और आप लोग रन करके देखें, उसे चेक करके मुझे बताएं कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। और आप लोग मेरे नाम की जगह अपना अपना नाम यूज़ करें। और अगर ये कोड आपका सही ठीक तरीके से रन हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपने सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम बना लिया है और आपने अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड में एक स्टेप आगे बढ़ाया है। सो जैसा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने एक stdio हेडर फाइल के अलावा भी एक हेडर फाइल का यूज़ करा है conio.h। तो उस हेडर फाइल का मैंने यूज़ क्यों करा है, तो जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में CLR SCR फंक्शन का यूज़ करा है, getch फंक्शन का यूज़ करा है। तो ये दोनों फंक्शन जो होते हैं वो हमारे conio.h लाइब्रेरी के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए मैंने हेडर फाइल का conio.h का यूज़ करा है। तो आप लोग उसका conio.h फाइल का यूज़ ज़रूर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी एरर शो होगी स्क्रीन पे। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सी का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपने लोगों ने ये वीडियो सही से देखी है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में एक एरर है, और अगर आप लोग वो एरर फाइंड कर लेते हैं, मुझे बताते हैं कि ये एरर है इस वीडियो में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा आपने ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखी और आप लोगों को समझ में आया है सारा कुछ। सो अगर आप लोग वो एरर फाइंड कर लेते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग इस कमेंट में जो कोड मैंने लिखा था उसमें आप कोड के थ्रू अपना नाम कैसे प्रिंट करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सी का आप कोड लिखेंगे, अपना नाम प्रिंट कराएंगे, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।